हमारे अजीत डोभाल भाई साहब है ना, उन्होंने एक बार एक बात कही थी, भारत विदेशों से इतना नहीं हारा, हिंदुस्तानियों को हराया है तो हमेशा हिंदुस्तान के लोगों ने साथ नहीं दिया देश का। और दर्द है तो केवल इसी बात का, और इसकी फीलिंग आज भी मुझे इस देश में होती है। उनकी बात 100% सच निकली है। जिन लोगों को हम ट्रैवल इन्फ्लुएंसर या फिर ट्रैवल व्लॉगर मान रहे थे, उनमें से कुछ लोग पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के हाथों मोहरा बन गए। Jyoti Malhotra, a popular YouTuber from Hisar in Haryana, a vlogger with close to 4 lakh subscribers, has been arrested for allegedly spying for Pakistan. She is among 6 people who've been arrested for allegedly snooping for Pakistan. सुनकर हैरानी होती है, लेकिन यही सच्चाई है। ज्योति मल्होत्रा जो सामान्य से दिखने वाली एक ट्रैवल व्लॉगर है, वो 2023 में पाकिस्तान घूमने का प्लान बनाती है। जैसे कोई भी टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई करता है ना, वैसे ही ज्योति पाकिस्तान के हाई कमीशन पहुंचती है। वहीं से उसकी मुलाकात होती है दानिश से। ये वही दानिश है जो ऊपर से तो पाकिस्तान के हाई कमीशन में काम करता है, लेकिन असल में वो एक ट्रेंड इंटेलिजेंस ऑपरेटिव है, जिसे खास तौर पर लोगों को फंसाने और उनसे सेंसिटिव इन्फो निकलवाने की ट्रेनिंग दी गई होती है। दानिश ज्योति से सबसे पहले पाकिस्तान के हाई कमीशन में मिलता है और उसे वहां पर अपना अगला शिकार दिखता है। दानिश सबसे पहले ट्रस्ट बिल्डिंग से शुरू करता है। वो बातचीत की शुरुआत बहुत ही सामान्य तरीके से करता है। वीजा की लाइन बहुत लंबी है, आपको एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं होगी, ये मेरा पर्सनल नंबर है, मुझसे ही बात कर लेना, किसी को मत बताना। इस तरीके की बातों से ट्रस्ट बिल्डिंग किया जाता है और धीरे धीरे दोस्ती की आड़ में ज्योति को एक कनेक्शन का एहसास दिलाया जाता है। कुछ ही समय में दानिश और ज्योति के बीच दोस्ती हो जाती है, बातें होती हैं, चैट्स होती हैं और आखिरकार ज्योति इमोशनली अटैच हो जाती है। इस दौरान कहीं भी ये नहीं बोला जाता कि तुम्हें जासूस बनना है। सब कुछ बहुत ही सहज, आराम से दोस्ती और भरोसे के नाम पर आगे बढ़ता है। इसके बाद होती है पाकिस्तानी हाई एम्बेसी में पार्टी, जिसमें ज्योति को खुद दानिश होस्ट करता है। ठीक ठाक हो? की हाल है ਤੁਹਾਡੇ जी दानिश जी? ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। दानिश जी ਤੁਹਾਨੂੰ जी बस मैं इतना खुश होगी देख के, इतना क्या अरेंजमेंट है। अच्छा जी। सुपर। और इसके बाद ज्योति जाती है पाकिस्तान। दानिश वहां पर अपने दोस्त अली अवर का नंबर दे देता है ज्योति को। पाकिस्तान में अली अवर और ज्योति की मुलाकात होती है और वो उसको घुमाता है। वहां ज्योति वो वीडियोस बनाती है जहां पर वो गोलगप्पे खा रही है, सस्ती सिगरेट्स का जिक्र कर रही है, चाय पी रही है और बता रही है कि पाकिस्तान के लोग कितने अच्छे हैं। और उसके बाद ज्योति वहीं पर मिलती है मरियम नवाज से। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। किवें हो जी मैम? मैं बिल्कुल ठीक, तुसी कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया। बेसिकली ज्योति का काम था कि वो अपने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान को पॉजिटिवली पोर्ट्रे करे ताकि पाकिस्तान की इमेज अच्छी हो। कुछ समय बाद अली अवर उसे अपने 2 दोस्तों से मिलवाता है, शकीर और राणा शहबाज। लेकिन ये कोई आम लोग नहीं थे, ये दोनों ISI के ऑपरेटिव थे। जैसे ही समय के साथ इन लोगों को यकीन हुआ कि ये लड़की पैसे के लालच में आ चुकी है, दानिश के चक्कर में भी पड़ चुकी है, तो वहां उसे सॉफ्ट स्पाई बना दिया गया। उसे ना एक मिशन दे दिया गया। उसे भारत में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स की तस्वीरें भेजने को कहा गया, खासकर ऐसी जगहों की जहां फाइटर जेट्स या फिर महत्वपूर्ण सैन्य संसाधन रहते हैं। ये जो जानकारी होती है ना, ये दुश्मन देशों के लिए बेहद कीमती होती है, क्योंकि युद्ध की स्थिति में यही टारगेट्स पहले उड़ाए जाते हैं। इसमें सबसे शॉकिंग बात यह है कि अभी रिपोर्ट्स के अनुसार ज्योति ने पहलगाम हमले से कुछ महीने पहले ही पहलगाम भी विजिट किया था। और यह बात ना और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है जब पता चलता है कि फेसबुक अकाउंट पर ज्योति सिर्फ 2 पेजेस को फॉलो करती है, एक अपने बैकअप अकाउंट को और दूसरा इनक्रेडिबल पहलगाम के पेज को। इनफैक्ट जब पहलगाम का अटैक हुआ ना, तब ज्योति ने एक वीडियो डाली जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ के सबको ब्लेम कर दिया। इसमें गवर्नमेंट की ही नहीं बट हर उस नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो घूमने जाता है, जो जिसको वॉचफुल होना चाहिए। सिक्योरिटी मैं जानती हूँ कि कश्मीर में हर जर्रे जर्रे पे चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी होती है, इतने आर्मी के इतनी पुलिस के फोर्स होती है वहाँ पे। फिर भी अगर ये चीज़ हुई है तो कहीं ना कहीं हम भी कसूरवार हैं, हम भी दोषी हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये चीज़ जो है वो हमारी बिना नॉट मतलब वॉचफुल नहीं थे हम, जिसकी वजह से ये चीज़ हुई। हम लोग को वॉचफुल होना चाहिए, हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अगर उन टेररिस्ट को कोई भी सपोर्ट कर रहा है तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो वी आर नॉट इंडियन। अगर हम लोग ही करप्ट हैं, हम लोग ही गलत हैं, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा झकझोर करने वाली है। किसी भी कंट्री के लिए वो बहुत ज़्यादा गलत है। अगर किसी ने भी उन टेररिस्ट को सपोर्ट किया है तो बहुत गलत चीज़ है और उसमें हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, हमारी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो उस सिक्योरिटी कहीं ना कहीं उनसे मिसिंग हुई। वो सिक्योरिटी वहाँ पर लैप्स हुई, कुछ तो गड़बड़ हुई जिस वजह से ये इतना बड़ा अटैक हुआ। और
भाई साहब ये कोई कोइंसिडेंस तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। अब जैसे जैसे डेवलपमेंट्स आ रहे हैं ना, उससे पता चल रहा है कि ज्योति दानिश के साथ निजी संबंध बना चुकी थी। वो दोनों बाली जैसे देशों में एक साथ घूमने जाते थे। खैर अब सवाल उठता है कि क्या ज्योति अकेली थी? अनफॉर्चुनेटली नहीं। अचानक एक एक करके कई लोग सामने आ रहे हैं जो आईएसआई के एजेंट्स बताए जा रहे हैं। जैसे देवेंद्र सिंह ढिल्लो, जो पटियाला खालसा कॉलेज का स्टूडेंट था, पिछले साल करतारपुर कॉरिडोर गया था और लौटकर उसने पटियाला के मिलिट्री कैंप की तस्वीरें पाकिस्तान भेजी थी। पंजाब से ही एक और मामला सामने आया है गुजाला का, जो पंजाब के मलेरकोटला की 32 वर्षीय विधवा है। उसका भी पाकिस्तान जाने का मन था। वो भी पाकिस्तान हाई कमीशन जाती है और गेस व्हाट, वहां फिर से उसे दानिश मिलता है। गुजाला का पति मर चुका था, वो टूट चुकी थी और यहाँ भी दानिश ने उसका अपना पुराना फॉर्मूला अपनाया, दोस्ती प्यार के नाम पर उसे ट्रैप में फंसा लिया। कुछ समय बाद दानिश ने उसे पैसे भेजने शुरू किए, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए। कहता था कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, शादी करेंगे, ये पैसे जो मैं तुझे दे रहा हूँ ना, ये मेरे दोस्त को दे देना। लेकिन असली मकसद ये था कि उसके माध्यम से पाकिस्तान में मौजूद बाकी ऑपरेटिव्स को पैसा भेजा जा रहा था, ताकि किसी को पाकिस्तानी एम्बेसी पे शक ना हो। हरियाणा के नूह में एक और लड़का पकड़ा गया, नाम था अरमान, काफी यंग एज का था वो। उसका काम था इंडिया के सिम कार्ड्स को पाकिस्तान भेजना और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस टीम ने उसे एक टास्क दे रखा था कि भाई डिफेंस एक्सपो 2025 में जाए और वहां से वीडियो बनाकर भेजे। बदले में उसको दानिश पैसे भेजता था। पैटर्न यहाँ से बिल्कुल साफ है। जो लोग इमोशनली वीक हैं, जिनकी जिंदगी में प्यार नहीं है, जो करियर से असंतुष्ट हैं, जो फेम या पैसों के भूखे हैं, उन्हीं को टारगेट किया जाता है। पाकिस्तान के ऑपरेटिव्स ट्रेंड थे, वो परफेक्टली जानते थे कि किसको कब और कैसे मैनिपुलेट करना है। 3 दिन पहले ही पानीपत का नोमान इलाही, जो 24 साल का है, उसे गिरफ्तार किया गया। ये पैसे के लिए पाक बेस्ड आईएसआई हैंडलर के लिए जासूसी करता था। पर ये लोग ना बस टिप ऑफ द आइसबर्ग हैं। असल में आईएसआई ने ऐसे लोगों की पूरी फौज खड़ी कर रखी है, जिसमें बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स भी हो सकते हैं। अब इसमें से कितने लोग एक्चुअली में जासूस हैं, वो तो अब हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी को पता लगाना है। पर आज जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं, लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, आप नोटिस करोगे कि कई ट्रैवल व्लॉगर्स जो पाकिस्तान गए थे, वो अपने वीडियोस डिलीट कर रहे हैं इस समय। इन्हें लगता था कि ये लोग पकड़े नहीं जाएंगे, पर सबकी बारी आएगी। इस पूरी कहानी से ना एक बात क्लियर हो जाती है कि हमारे यहाँ पर लोग बहुत वल्नरेबल हैं, जिन्हें शायद पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। और दूसरी बात ये साबित होती है कि भारत की किसी भी ऐतिहासिक हार में किले का दरवाजा हमेशा अंदर से खोला गया है। क्योंकि याद रखिए, भारत कभी विदेशों से नहीं हारा, खुद के लोगों से हारा है।